कैसा होगा नवंबर 2025 का महीना आपके लिए। आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे। ये आपके लिए खुशखबरी लेकर के आएगा या फिर चेतावनी लेकर के आएगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि नवंबर का जो महीना है वो किस प्लैनेट का महीना होता है। नवंबर का महीना अगर हम देखें तो ये 11th मंथ होता है ऑफ द ईयर, और 11 को यानी कि 11 को जब हम टोटल करते हैं 1+1 इक्वल तो 2 आता है। और जो 2 नंबर होता है वो किस प्लैनेट का होता है, वो होता है मून का। यानी कि नवंबर का जो महीना है वो होता है मून का, और बहुत ही ज्यादा सौम्य ये महीना होता है। पहले हम बात करेंगे मूलांक 1 के बारे में। जो लोग किसी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को बॉर्न होते हैं, उनका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है सन। सन यानी कि सूर्य। सूर्य क्या है, राजा है। और नवंबर का महीना होता है चंद्रमा का। तो इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि नवंबर के महीने में मूलांक 1 राजा और नवंबर का महीना चंद्रमा यानी कि रानी, दोनों का साथ होने जा रहा है। और जब सूर्य और चंद्रमा का साथ होता है यानी कि राजा और रानी का साथ होता है, तो ये महीना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी भरा हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के मूलांक 1 वाले लोगों के लिए ये महीना बहुत ही ज्यादा खुशखबरी लेकर के आने वाला है। आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटी इस मंथ मिल सकती है। आपके बहुत से ऐसे कार्य जो बहुत समय से रुके हुए थे, वो कार्य इस महीने आपके हो सकते हैं। और अगर आप जॉब में प्रमोशन चाह रहे थे तो आपका प्रमोशन होने के भी चांसेस है। यानी कि इस महीने मूलांक 1 वाले लोगों के लिए चांदी ही चांदी है। अगर आप किसी बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, या फिर आप किसी होटल, रेस्टोरेंट, मीडिया या फिर किसी ग्लैमर से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, तो भी आपकी कुल मिला के हर तरह से प्रोफेशन वाले लोगों की लॉटरी ही इस महीने लगने वाली है। आपको उपाय के रूप में क्या करना चाहिए, आपको सूर्य भगवान को जल अवश्य देना चाहिए, और हो सके तो इस महीने आपको चांदी के ग्लास में ही पानी पीना चाहिए। अब बात करेंगे मूलांक 2 के बारे में। जो लोग किसी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को बॉर्न होते हैं, उनका मूलांक होता है नंबर 2। नंबर 2 का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है चंद्रमा यानी कि मून। तो नवंबर का जो महीना है वो भी चंद्रमा का महीना है, और मूलांक 2 वो भी चंद्रमा से रूल होता है। तो यानी कि एक महीने के लिए चंद्रमा अपने ही घर यानी चंद्रमा से मिलने जा रहा है। तो चंद्रमा और चंद्रमा की यानी कि दोनों जब साथ में बैठेंगे तो कैसी युति रहेगी। अगर हम यूं समझे तो ये युति एक ठीक ठाक युति रहेगी, बहुत अच्छी नहीं तो बहुत खराब नहीं। यानी कि बहुत अच्छी खबरें नहीं मिलेंगी तो खराब भी नहीं मिलेंगी। आप अगर पानी से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, मिल्क से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा लाभ मिलने के चांसेस हो सकते हैं। आपको उपाय के रूप में क्या करना चाहिए, आपको सफेद रंग के कपड़े इस रंग महीने ज्यादा से ज्यादा पहनने चाहिए, और आपको चांदी के ग्लास में पानी जरूर पीना चाहिए। अब बात करते हैं मूलांक 3 से रूल होने वाले लोगों के बारे में। जो लोग किसी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को बॉर्न होते हैं, उनका मूलांक होता है नंबर 3। नंबर 3 का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। और नवंबर का महीना होता है चंद्रमा का यानी कि मून का। तो यहाँ पे मून का साथ होने जा रहा है बृहस्पति देव के साथ में। कैसी युति है ये, अगर चंद्रमा और बृहस्पति साथ साथ बैठते हैं तो ये बहुत अच्छी नहीं तो बहुत खराब नहीं, यानी कि ओके ओके ये महीना रहने वाला है मूलांक 3 के लिए। अगर आप किसी बिजनेस में हैं, अगर टीचिंग जॉब में है, किसी हीलिंग सेक्टर में है, या फिर ओकल सेक्टर में है, तो इस तरह से आपका किसी डॉक्टर प्रोफेशन में है, तो भी ये आपके लिए महीना बहुत अच्छा होने वाला है। उपाय के रूप में आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए, और दूध में हल्दी या केसर डाल करके आपको जरूर पीनी चाहिए। अब बात करेंगे मूलांक 4 से रूल होने वाले लोगों के बारे में। जो लोग किसी महीने की 4, 13, 22 से 31 तारीख को बॉर्न होते हैं, उनका मूलांक होता है नंबर 4। नंबर 4 का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है राहु। और यहाँ पे नवंबर का महीना होता है चंद्रमा का। तो यहाँ पे एक महीने के लिए चंद्रमा का साथ होने जा रहा है राहु के साथ में। दोनों जब साथ में बैठते हैं यानी कि राहु और चंद्रमा का साथ होता है तो कैसी युति होती है।
ये युति उतनी अच्छी युति नहीं होती है। यानी कि इस महीने मूलांक 4 से रूल होने वाले लोगों को थोड़ा संभल करके चलना चाहिए। आपको कुछ बहुत अच्छी खुशखबरी नहीं, लेकिन थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना हो सकती है। हेल्थ से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, या फिर और तरह की किसी तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए आपको इस महीने थोड़ा संभल के चलना चाहिए। थोड़ा स्लो डाउन हो जाने की जरूरत है। थोड़ा धीरे धीरे आपको वर्क करना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट जो काम हो उनको इस महीने आप ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। उपाय के रूप में आपको ये करना चाहिए कि आपको स्ट्रीट डॉग की सेवा करनी चाहिए, और हो सके तो उसे फीड जरूर कराएं, तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। अब बात करते हैं मूलांक 5 से रूल होने वाले लोगों के बारे में। जो लोग किसी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को बॉर्न होते हैं, उनका मूलांक होता है नंबर 5। नंबर 5 का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है बुध, यानी कि मरकरी। नवंबर का जो महीना होता है वो होता है चंद्रमा का। और आपको क्या लगता है, जब चंद्रमा और बुध साथ में बैठते हैं तो ये जो युति है ये कैसी होती होगी? मैं बताती हूँ, ये युति बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, बहुत ही ज्यादा शुभ होती है। जब चंद्रमा और बुध साथ में बैठते हैं तो बहुत सी खुशखबरियां आती हैं। यानी कि मूलांक 5 से रूल होने वाले लोगों के लिए ये महीना बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी लेकर के आने वाला, बहुत ही ज्यादा खुशखबरी लेकर के आने वाला है। आपके रुके हुए सारे काम बनेंगे। हो सकता है आपके बिजनेस में, जॉब में आपका प्रमोशन हो सकता है। बिजनेस में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को आपको मिल सकती है। रुके हुए सारे आपके काम होंगे। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में, एग्रीकल्चर फील्ड में, तो आपको अगर रियल एस्टेट के बिजनेस में है तो भी आपको काफी फायदा होने के चांस हो सकते हैं। उपाय के तौर पे आपको क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे आपको ये करना चाहिए कि आपको सूर्य भगवान को जल जरूर देना चाहिए, और ग्रीन कलर का आपको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं मूलांक 6 से रूल होने वाले लोगों के बारे में। जो लोग किसी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को बॉर्न होते हैं, उनका मूलांक होता है नंबर 6। नंबर 6 का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है शुक्र, यानी कि विनस। तो इस महीने में, नवंबर के महीने में मूलांक 6 यानी शुक्र का साथ होने जा रहा है नवंबर के चंद्रमा के साथ में। कैसी युति है? ये युति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मूलांक 6 से रूल होने वाले लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। उनको सेहत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट होने की भी संभावना हो सकती है। यानी कि ये महीने आपको बहुत स्लो होकर के काम करना है। बहुत से इंपॉर्टेंट जो काम है वो आपको इस महीने थोड़ा रोक देने चाहिए, नहीं करने चाहिए। अगर आप किसी लग्जरी ग्लैमर से रिलेटेड किसी काम में है, अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो ये महीना आपके लिए ठीक ठाक हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी जॉब में हैं तो ये उतना खास आपके लिए महीना नहीं होने वाला है। उपाय के तौर पे आपको क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे आपको फ्राइडे के दिन सफेद चीजों का दान करेंगे तो आपके लिए काफी शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मूलांक 7 से रूल होने वाले लोगों के बारे में। यानी कि जो लोग किसी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को बॉर्न होते हैं, उनका मूलांक जो होता है वो होता है नंबर 7। नंबर 7 का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है केतु। केतु का साथ होने जा रहा है नवंबर के महीने में चंद्रमा के साथ में। कैसी युति है? ये युति बहुत अच्छी नहीं, बहुत खराब नहीं, ठीक ठाक युति है। इसके अंदर अगर हम देखें तो थोड़ा सा आपको जो है बहुत ज्यादा अच्छी खुशखबरी नहीं, लेकिन ठीक ठाक ये महीना आपके लिए रहने वाला है। अगर आप रिसर्च के सेक्टर में हैं, अगर आप साइंटिस्ट हैं, आईटी के सेक्टर में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर नॉर्मल आप किसी जॉब में हैं तो ये उतना बेहतर नहीं, लेकिन तब भी आपके लिए ठीक रहेगा। उपाय के तौर पे आपको क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे आपको स्ट्रीट डॉग की सेवा करनी चाहिए, उसे फीड कराना चाहिए, और साधु संतों का भी आदर सत्कार करना चाहिए। अब बात करते हैं मूलांक 8 से रूल होने वाले लोगों के बारे में। जो लोग किसी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को बॉर्न होते हैं, उनका जो मूलांक होता है वो होता है नंबर 8। नंबर 8 का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है सैटर्न, यानी कि शनि। शनि का साथ होने जा रहा है नवंबर के महीने में चंद्रमा के साथ में। कैसी युति है? ये युति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपको बिल्कुल अलर्ट जोन है। इस महीने आपको बहुत ही ज्यादा सतर्क होकर रहना चाहिए। हेल्थ से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। यानी कि इस महीने आपको जो है बहुत ही स्लो डाउन होकर के चलना है, बहुत ही अलर्ट होकर रहना है।
और अगर हम यूं देखें कि इस महीने अगर आपको कौन से उपाय करने चाहिए, तो उपाय ये है कि जो भी आपके जो घर के हेल्पर्स होते हैं, आपके जो सेवादार होते हैं, या फिर जो कूड़ा कचरा उठाने वाले जो लोग होते हैं, उनको आपको थोड़ा मदद करनी चाहिए, उनको सिक्के का दान करना चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप चांदी के ग्लास में आप पानी पी सकते हैं, उससे भी आपको इस महीने थोड़ी राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं मूलांक 9 से रूल होने वाले लोगों के बारे में। जो लोग किसी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को बॉर्न होते हैं, उनका मूलांक होता है नंबर 9 और रूलिंग प्लैनेट होता है मार्स यानी कि मंगल। नवंबर के महीने में मंगल का साथ होने जा रहा है चंद्रमा के साथ में। कैसी युति है? ठीक ठाक है, ज्यादा अच्छी नहीं, मतलब ओके ओके है, लेकिन इस महीने मूलांक 9 से रूल होने वाले लोगों को थोड़ा अलर्ट होकर चलना चाहिए। अगर मूलांक 9 से रिलेटेड कोई हस्बैंड वाइफ है, तो उनको खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। हस्बैंड वाइफ में रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपस में नोकझोंक हो सकती है। ये नोकझोंक रोज होने वाली नोकझोंक नहीं हो सकती, उससे ज्यादा ऊपर बढ़ करके होने वाली नोकझोंक हो सकती है। रिश्ते खराब हो सकते हैं और बात काफी आगे तक का बढ़ सकती है। इसलिए थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल करने की जरूरत है, थोड़ा संयम करने की जरूरत है और रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए। सिर्फ एक महीने की बात है, एक महीने के बाद में दूसरा मंथ आ जाएगा, यानी कि एक महीने के लिए आपको थोड़ा वाणी पे कंट्रोल करना चाहिए और अपने रिलेशंस को मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उपाय के तौर पर अगर देखें तो इस महीने आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और हनुमान जी के टेम्पल उनके दर्शन करने के लिए जरूर जाएं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। आज हमने नवंबर 2025 को लेकर जो प्रिडिक्शन करी है। उम्मीद है आज आपको हमारे ये जो प्रिडिक्शन है वो आपको अच्छी लगी होगी, आपको काफी अच्छी जानकारी इस महीने से रिलेटेड मिली होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे बनाए गए जितने भी वीडियोस हैं आपके बहुत काम आने वाले हैं, आपको लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेस, ग्रोथ और नॉलेज देने वाले हैं। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट एक बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के मैं आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।